इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यानी यहाँ पे फाइनेंशियल का मतलब ये है कि यहाँ पे पैसों का या किसी भी चीज़ का लेन देन किया जाएगा जिससे दूसरे को कोई फायदा हो, और ट्रांजैक्शन कहते हैं लेन देन को। और इसमें होता क्या है कि जब भी दो पार्टीज आपस में कोई बिजनेस डील करती हैं या आप एक कस्टमर के तौर पे किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको कुछ उसे पैसे देने पड़ते हैं और आप उस पैसे देकर वो चीज़ खरीद देते हैं। इस अमल को हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। ये सबसे सिंपल मिसाल है ट्रांजैक्शन को समझने की। और दो पार्टीज के दरमियान सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं होता, बल्कि इसमें सर्विसेज और गुड्स इनका लेन देन भी किया जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन में। अब गुड्स और सर्विसेज क्या हैं? हम बाजार से जो भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि हम फर्नीचर ले रहे हैं या हम ग्रॉसरीज ले रहे हैं या हम कपड़े खरीद रहे हैं, ये गुड्स में आता है। तो जब आप कोई भी गुड्स लेते हैं दुकान से, तो आप बदले में उसे कुछ पैसे देते हैं। तो ये एक किस्म की आपने क्या की, ट्रांजैक्शन की। इसी तरह अगर आप किसी की सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर है या बेबी सिटर जो कि बच्चों को संभालने की एक सर्विस होती है, या कोई नर्स है, वो अगर आपकी तीमारदारी कर रही है, तो ये सर्विसेज हैं जो कि आपको मिल रही हैं, या आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और बदले में वो आपको कुछ पैसे दे रहा है। तो ये भी किस में आएगा? ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएगा। अब यहाँ पे हम एक कंफ्यूजन दूर करते चलें कि इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक जनरल स्टोर है जो ग्रॉसरीज जहाँ से आप खरीद सकते हैं, रोज़ाना के इस्तेमाल की चीज़ें आप ले सकते हैं, वहाँ से अगर आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक दूध का डब्बा ले रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? बदले में उसे पैसे देंगे और उस जनरल स्टोर से वो आप प्रोडक्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की हमें समझ में आती है, लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि वो जो जनरल स्टोर है उसको जो गुड्स सप्लाई की होंगी किसी भी कंपनी ने, वो भी हमारे पास किस में आएगा? वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएगा। और इसके बाद वो जो सप्लायर है, वो जो अब उस तक वो गुड कैसे पहुंचा है, सप्लायर तक कैसे पहुंचा है? सप्लायर ने वो पैसे देकर मैन्युफैक्चरर, यानी जिन्होंने वो गुड्स बनाया है, जैसे दूध बनाने की कंपनी है जो कि डब्बों में दूध प्रोवाइड करती है, उनके जो मैन्युफैक्चरर होंगे उन्होंने सप्लायर्स को दिया होगा, तो सप्लायर ने उसके भी क्या दिए होंगे? पैसे दिए होंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है? यहाँ पे भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इस तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शन हर उस जगह पे जहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं और वो आपस में लेन देन कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का और पैसों का, वहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। अब ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसकी दो टाइप्स हैं। अब तक हम जितना डिस्कस कर चुके हैं वो एक तरह से जो पहली टाइप है कैश ट्रांजैक्शन, ये उसमें आ जाता है, और इसकी जो दूसरी टाइप है उसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है। यानी कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पे कैश इन्वॉल्व होता है, जहां पे पैसा शामिल होता है। फॉर एग्जांपल पार्टीज हमारे पास दो हैं, एक है हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास पार्टी ए है और ये पार्टी बी है। अब फॉर एग्जांपल ए ने बी से कुछ खरीदना है, तो बी की जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है जो कि वो प्रोवाइड कर रहा है, वो दरअसल उसने ए को प्रोवाइड करनी है। तो इन केस में क्या होगा कि जो ए पार्टी है वो अपने बैंक में जितना भी पैसा है वहाँ से अपने बैंक अकाउंट से बाकायदा कैश निकलवाएंगे और वो कैश उसको डायरेक्ट पे कर देंगे। जो भी उसने सर्विसेज प्रोवाइड की, जो भी उसने गुड्स प्रोवाइड किया, उसके बदले उसको फौरी तौर पे कैश मिल गया। तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, इसमें फौरी तौर पे आपको पैसा मिल जाता है। तो इसमें पेमेंट रिसीव हो रही है या पेमेंट पे की जा रही है, ये दोनों कैश ट्रांजैक्शन में आता है। अब हम बात करेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आप कोई भी चीज़ बाजार से खरीदते हैं, लेकिन आप पैसे उस वक्त नहीं देते। जैसे इस पिक्चर में क्रेडिट कार्ड दिखाया गया है, उस क्रेडिट कार्ड को आपने क्रेडिट कार्ड की मशीन के ऊपर स्वैप किया है और उसके बाद आपने कोई भी चीज़ खरीद ली है, लेकिन वो पैसे जो है वो आप उस वक्त पे नहीं कर रहे। वो पैसे आप फॉर एग्जांपल एक महीने के बाद पे करेंगे, तब जाके आपकी जो होगी ये आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी।
तो इसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, या जिसको आम अल्फाज में कहते हैं उधार पे चीज लेना। यानी इसके अंदर डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करते हुए कैश शामिल नहीं होता, बल्कि आप क्या कर सकते हैं कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई चीज उधार पे ले लेते हैं। और सबसे सिंपल मिसाल इसकी कौन सी है? बैंक से कर्ज लेना। कि आप बैंक से कहते हैं कि जी मुझे कर्जा चाहिए, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू लें या वैसे ही बैंक से कर्ज ले लें और उस कर्जे से हासिल होने वाली अमाउंट से आप कोई भी चीज़ खरीद लें, लेकिन फिर आप वो पैसे बाद में वापस कर रहे हैं। ये किस्म की क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पे भी पैसे आप कहीं से आपको मिल रहे हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शन ही होगी। जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें आपने बाजार से फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आपको मिला, आपने 25,000 दिए, तो ये तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई। या आप जिन एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज ले रहे हैं उनको आपने सैलरीज पे की 20,000 रुपीज़, ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बदले में आपको सर्विसेज दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप बैंक से जाते हैं और वहाँ से आप कैश विड्रॉ करते हैं 10,000 रुपये अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उससे आप कुछ खरीद नहीं रहे, बस कि आपने बैंक से पैसे निकलवाए, बैंक से पैसे लिए एटीएम के ज़रिए, तो ये हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्योंकि उन पैसों से आप कुछ गुड्स या सर्विसेज नहीं खरीद रहे, बल्कि सिर्फ आपने वो पैसे अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लिए हैं, वो आप अपने बिजनेस के ऊपर नहीं लगा रहे। तो ये एक किस्म की यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि जो दूर होनी चाहिए कि हर जगह जहाँ पे पैसा होगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन, हाँ उससे हम बैंक ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन में सर्विसेज या गुड्स का लेन देन होना ये बहुत लाजमी होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही तफसील से जाना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं।